शाहीन का काफी प्रेशर होता है कि पहला उनका स्पेल काफी वाइटल होता है, तो इंडियन बैटर्स इसको कैसे लेंगे फिर? देखें, अगर आप उनकी डगआउट में ये एक तरह से ये पैनिक लाइक सिचुएशन है, क्योंकि उनको रेट करते हैं, वो इन स्विंग के ऊपर रोहित शर्मा पता नहीं कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गेंद मिस ना करूं, मैं पैड पे लगाता आउट, क्योंकि वो इन स्विंग एंगल के साथ और एक्यूरेट करते हैं पहला ही बॉल। तो मैं तो चाहूंगा कि शाहीन अफरीदी इस दफा पहला बॉल आउट स्विंग करे उन्हें, क्योंकि इतने ज्यादा वो तैयार हैं इन स्विंग के लिए, तो इससे भी उनको काम मसला हल हो सकता है। ये जो है ना, ये शाहिद अफरीदी के साथ भी ये ऑपोजिशन को प्रॉब्लम थे, क्योंकि शाहिद अफरीदी बेशक स्कोर करें या ना करें, उनके मुतालिक 5 से 7 मिनट जरूर ऑपोजिशन लगाती थी कि इनका क्या करना है। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है कि प्रेशर तो है बिल्कुल, तो इसीलिए जो है ना, शाहीन अफरीदी का भी ऐसा प्रेशर क्रिएट, एक हवा बैठ गया हुआ है। जैसे अफरीदी का वो कहते हैं ना, अफरीदी हमें किस्सा सुना रहे थे कि वो कुंबले को उन्होंने 5 चौके लगाए, तो उन्होंने आगे कहा कैप्टन को, यार ये क्या प्लेयर रखा हुआ है ना, इसको अपनी इज्जत का ख्याल है ना हमारी इज्जत का ख्याल है, या तो आउट हो जाता है या हमें मारता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, केएल राहुल के हवाले से भी अभी कुछ खबरें थी कि इंजरी का शिकार हैं और वो गालिबन लास्ट जो मैचेस होंगे उनमें ज्वाइन करेंगे। किस तरह के प्लेयर हैं, क्या उनकी एब्सेंस से कुछ फर्क पड़ेगा इंडियन टीम को? देखिए, टेक्निकली बहुत सॉलिड प्लेयर है, और एक तरह से उनके ऊपर भी निशान उठता है भारत में कि ये उस हिसाब से तेज नहीं खेलते जैसे खेलना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो स्पॉइल्ड फॉर चॉइस है इंडिया में बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो केएल राहुल पे भी प्रेशर, अगर वो पाकिस्तान के पास होते तो वो कभी बाहर ना होते। अच्छा। हाँ, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, मतलब टेक्निक बहुत अच्छी है, बट होता है ये कई दफा प्रेशर में आ जाते हैं, कई दफा अपने आप को ना कई क्रिकेटर्स ओवर एनालाइज करना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं मेरा पाँव ठीक जा रहा है, पता नहीं मेरा सर ठीक है, पता नहीं मैं सही आगे खेलता हूँ नहीं खेलता जैसे कल भी आप बात कर रहे थे श्रीलंकन प्लेयर्स के हवाले से, छुई मुई से। हाँ, मतलब वो यही है ना, कई जो है वो इंजरी प्रोन हो जाते हैं, कई डरते हैं कि थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो अब क्या होगा हमारे करियर का, क्योंकि इतनी लीग्स हैं, आपकी इतनी चीजें एट स्टेक है, पैसा बहुत है आजकल। तो आप कहते हैं कि जी मैं ये छोड़ के अब अगले की तरफ जाऊंगा, तो ये अगर मुझे आधी भी इंजरी है तो मैं कहूंगा जी मैं नहीं खेल रहा। अच्छा, इंजरी के हवाले से आपने बात की, कमबैक हो रहा है जसप्रीत बुमराह का, और हम सब जानते हैं जिस तरह का खूबसूरत बॉलर है और लिथल बॉलर है। भारत ने काफी लेट पास में सफर किया, रिसेंट पास में उनकी एब्सेंस की वजह से काफी उन्होंने टाइटल बड़े जीतने के करीब थे, नहीं जीत पाए। अब उनकी कमबैक को कैसे देखते हैं? देखिए, अभी भी वो लीथल है, इसमें कोई शक नहीं है, और प्रॉपर फिट होके आए हैं, मगर मैच फिटनेस और होती है और जनरल फिटनेस और होती है। नेट्स में जितनी मर्जी आप बॉलिंग कर लें, जब आप पे हमला होता है मैच सिचुएशन में, तो उसका और ये आपके ऊपर रिएक्शन होता है। फिर ये कि जब आप मैच खेल रहे हो और वो भी पाकिस्तान से, तो ज्यादा जोर लगता है जी। तो आपके जो 10 ओवर आपने करने, वो आपको महसूस होता है शायद 25वां ओवर कर रहे हैं। तो ये और पाकिस्तान को स्मार्ट खेलना चाहिए और उन पर प्रेशर रखना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लाइन और लेंथ आना चाहेंगे गेम में आराम से अंदर। तो अगर आप उन पे काउंटर अटैक कर देते हैं ना, तो वो फिर एकदम से तितर बितर हो सकती है उनका प्रोसेस। अच्छा रमीज भाई, एक चीज मैंने दोनों टीम की देखी है, इन पे जब अटैक होता है, ये खासतौर पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड, इन्होंने दोनों टीम को एक्सपोज कहीं ना कहीं हमें देखा किया हुआ है कि इन पे अटैक करो दोनों टीम के ऊपर और फिर ये कमबैक नहीं कर पाती। तो आपस में खेलते हुए इनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपस में खेलते हुए ये मुझे ऐसा लगता है कई दफा कि हम दोनों जो है वो सेफ्टी नेट की तलाश में होते हैं। हाँ, और उसके बाद फिर जहां मौका मिलता है, जो पहले ब्लिंक करता है, फिर दूसरा जो है वो हावी होने की कोशिश करता है। तो पहले से तैयारी नहीं होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की होती है कि या आर या पार, या वो रहेंगे या हम रहेंगे। आई थिंक ये अप्रोच अगर करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, और पहले हम ऐसे ही करते थे भारत के अगेंस्ट, जब सुनील गावस्कर, वेंगसरकर, ये सब लोग खेलते थे, कपिल देव, तो हमारा जो एक एग्रेसिव पोस्चर था वो हमें बहुत काम आता था। ये विराट कोहली के आने से ये नलेफाई हुआ इफेक्ट, क्योंकि विराट कोहली आंखों में आंखें डालते हैं, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है उनकी, तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है आप हमें बाउंसर करेंगे तो मैं छक्का लगाऊंगा। तो वो जो एक अप्रोच है ना, वो काम आती है उनके। तो ये पाकिस्तान को इसका सोचना है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा, बुमराह के अगेंस्ट अगर एग्रेसिवली सोचेंगे तो आप उनको मेंटली तौर पे घायल कर सकते हैं। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।